इसलिए हे राजन हस्तिनापुर नरेश, आज यह देवकी पुत्र एक बार आपसे फिर बोलने के लिए आया है। यदि समाज का, कुनबे का, राष्ट्र का भला चाहते हो तो कैसे भी हे राजन पांडवों का उनका भाग उन्हें दे दीजिए। तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। मुरझा गया जब भाग देने की बात कही तो मुंह में से उत्तर नहीं निकल रहा था। क्या कहता है, हे कृष्ण पुत्र बराबर का हो गया हो और माता पिता की जूतियां उसके पामों में आने लगे तो पिता को चाहिए कि पुत्र को पूछ करके काम करे। लेकिन हमारी नीति तो यह कहती है कि धर्म का काम आप कर रहे हैं तो अपने आप को भी मत पूछिए, वह काम कर दीजिएगा। न्याय का काम कर रहे हो, अपने आप को भी पूछना नहीं है, कर देना। यदि किसी को हिस्सा देने की उसकी बात है और उसका हिस्सा बनता है, स्वयं को भी मत पूछिए, उसको दे दीजिए। भगवान कृष्ण की है वाक्य। और वह दुर्योधन को पूछने की बात कर। इतने में दुर्योधन बौखला होता हुआ आ गया और उसने कहा, कृष्ण राज्य भीख मांगने से नहीं मिलता, हम क्षत्रिय लोग हैं, यदि उनकी बाजुओं में शक्ति है तो हमसे युद्ध कर और फिर वह अपना भाग ले ले। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि बहुत अधर्मी है, बहुत बड़ा अन्यायी है। भगवान को पता था कि इसकी मनसा ही नहीं है देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये गांधारी नंदन, मैंने पांडवों को पूछा नहीं है और ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य हस्तिनापुर का है। पितामह भीष्म जैसे रक्षक जिस राज्य के रहे हैं, किसी की निगाह नहीं हुई उधर आंख मिलाने के लिए। हे गांधारी नंदन, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मेरी बुआ कुंती के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों के लिए तुम सिर्फ 5 गांव दे दो और वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, जहां पर योजनों तक जो राज्य फैला है, अनगिनत गांव थे उस राज्य के, भगवान ने 5 गांव मांगे। धृतराष्ट्र जैसा बेईमान धृतराष्ट्र से पहले नहीं हुआ, धृतराष्ट्र के बाद में भी नहीं होने वाला है। दुर्योधन ने कहा, केशव तुम 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर राज्य नहीं दे सकता। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर राज्य नहीं मिलेगा। भगवान खड़े हो गए उसी समय। भगवान जाने लगे, राज्यसभा का पानी तलक नहीं पिया। लोग देखने लगे, कृष्ण का अपमान हो गया। भगवान आगे की तरफ बढ़े। दुर्योधन अपनी चाल चलने लगा, शकुनी अपनी चाल चलने लगा और शकुनी ने कहा कि एक बार इसको 56 भोग का लालच दे दो, क्योंकि इसकी जीभ चटोरी ज्यादा है, खाने पीने का शौकीन है। मक्खन के मटकियां रख दो, इसके लिए बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान रख दो। तब ये चिल्लाने लगा, 56 भोग बनाए हैं। भगवान ने कहा, 56 भोग की जरूरत उसको है जो भूखा है। तेरे भोजन की जरूरत उसको है जिसको भूख है। और सुन, मैं प्रसाद में भोजन वहां लेता हूं जो मेरा भक्त हो, तो मेरा भक्त नहीं है। भगवान के शब्द। इतना कहा, तिल मिला गया और कहने लगा, मेरे वीरों इसको बांध क्यों नहीं लेते। और जब इतना कहा, बांध क्यों नहीं लेते, और उसके दूत सभासद आगे के लिए भागे, उसी समय भगवान पीछे के लिए मुड़े, देखा ये तो मुझे सब बांधने के लिए आ रहे हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विराट रूप में प्रकट कर दिया और कहा, दुर्योधन बांध मुझे, मैं बंधने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रभु ने अपने आप को विराट, जहां तक दिखे भगवान ही दिखाई दे रहे थे। डर गया दुर्योधन, धड़ाम से नीचे गिर गया। शकुनी ने उठाया, कहा, ये सब तू देख रहा है, ये सब स्वप्न है। इसने भगवान के विग्रह में संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख लिया। पितामह भीष्म को सैया पर पड़े हुए इसने देख लिया। यह दुर्योधन को बिल्कुल पता था कि ये मेरी पराजय है, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे ऐसे लगे थे, वो तो वहीं उसी समय कृष्ण के पांव पकड़ने को तैयार था। लेकिन जो यह शकुनी, इसलिए तो कहा गया है कि बहन के यहां रहना ठीक नहीं है।
गुजारा कर लेना, 7 समुद्र पार चले जाना, बहन के यहां मत जाना। ये शकुनी ने चौपट कर दिया बिल्कुल। वो गलती का एहसास करने को तैयार था। इसने कहा ये सब स्वप्न है, विजय तेरी होगी। भगवान श्री कृष्ण यहां से सीधे गंगा के किनारे महात्मा विदुर के यहां पर चले गए।